तिनका कबहु न निंदिए, जो पाँव तले होए। कबहु मुड़ आँखन पड़े, पीर घनेरी होए। एक ही है जो एक पूरे तंत्र के रूप में और अहम वृत्ति के रूप में दिखाई देता है। एक ही है छोटे से छोटे में भी, बड़े से बड़े में भी, रूप कैसा हो, नाम कैसा हो, आकार कैसा हो, सब में। पर उस एक को देखने वाला मन साक्षी यदा कदा ही होता है। उस एक को देख रही होती है अहम वृत्ति, उसका जो पूरा विस्तार है उसको देखने वाली होती है अहम वृत्ति, साक्षी नहीं। जब कभी भी अहंकार देखता है तो हमेशा नाप नाप के देखता है, तौल तौल के देखता है। उसको अपने होने में इतनी शंका होती है, वो अपने होने को लेकर के इतना डरा हुआ होता है कि उसको लगातार दूसरों की माप चाहिए ही होती है। स्वयं सीमित है अहंकार, और जो कुछ अपने आसपास देखता है उसको उसकी सीमाओं से ही जानता है। सीमाएं निर्धारित करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, भेदभाव करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी में वो जिंदा रहता है। जब केंद्र अहंकार का है, जिससे संसार देखा जा रहा है, तो उसमें भेद दृष्टि ही चलेगी। फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो उपेक्षा के काबिल लगेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो महत्वपूर्ण लगेगा। अक्सर हमने इस बात की चर्चा की है कि हम जिन बातों को महत्वपूर्ण मान लेते हैं वही हमारे मन का बोझ है। निश्चित रूप से जब कुछ महत्वपूर्ण माना जा रहा है तो उसी के सामने कुछ महत्वहीन भी माना जा रहा है। महत्व देना और महत्व न देना, यही अहंकार की आदत है। उसने यही सीखा है, ये कीमती है, ये कीमती नहीं है, ये उचित है, ये उचित नहीं है। ये करना ही है, ये नहीं किया तो कोई बात नहीं। तिनका तिनका है ही नहीं। तिनके को तिनका बनाया किसने? देखने वाली आंख ने। किसने कह दिया कि तिनका तिनका है? तो जब कबीर कह रहे हैं तिनका कबहु न निंदिए, तो शुरुआत यहां से मत करिए कि छोटी से छोटी चीज की भी उपेक्षा मत करिए। अक्सर इसी रूप में इसका अर्थ किया जाता है कि जब कबीर कहें कि तिनका कबहु न निंदिए, तो कबीर कह रहे हैं कि जो लघु है, जो छोटा है, जो उपेक्षणीय है, उसको भी इज्जत दीजिए। नहीं, कबीर ये नहीं कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि कुछ भी छोटा है ही नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि कबीर कह रहे हैं सब कुछ बड़ा है। कबीर कह रहे हैं ना कुछ छोटा है ना कुछ बड़ा है, सब कुछ बस वही एक है। जिसको तुम छोटा कहो
तो बेवकूफ़ी की बात है, परंतु यदि उसे विराट कहो तो वो भी उतनी ही बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि छोटा कहना और विराट कहना दोनों नापने तौलने वाली बातें हैं, और ये अहंकार का कर्तापन है कि नाप लो, तौल लो। कोई सीमा दे दो ताकि वो तुम्हारे मन में समा सके, परिभाषित कर दो, नाम दे दो। तिनका कभू न निंदिए, क्योंकि तिनका वही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम उसे साक्षी होकर देख नहीं पा रहे। तिनके को देखते हो अपने अहंकार के केंद्र से, और अहंकार मुर्दा होता है, बोध नहीं होता उसके पास। अहंकार तिनके को ऐसे ही देखेगा जैसा समय ने उसे सिखाया है, जैसा परिस्थितियों ने उसे सिखाया है। कोई यदि ऐसी सभ्यता हो जिसमें तिनकों की पूजा की जाती हो, तो वहाँ आप पाएंगे कि तिनका निंदिए तो छोड़िए, तिनकों को मंदिर में बैठाया जाता है, तिनकों की आरती उतारी जाती है, क्योंकि तिनका तिनका है ही नहीं। तिनके को तिनका अहंकार ने बनाया है। जब अहंकार तिनके को तिनका बना सकता है, तो वही अहंकार तिनके को देव प्रतिमा बना के उसकी पूजा भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? बात निंदा करने की नहीं है, बात उसे कुछ भी अर्थ देने की है। तुम जितने भी अर्थ दोगे वो उल्टे पुल्टे ही होंगे, क्योंकि उन सारे अर्थों के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो बात कुछ बनेगी नहीं। आगे कह रहे हैं कबीर, कभो उड़ आँखों पड़े पीर घनेरी होए। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है कि जो कुछ तुम्हें पीड़ा देता हो वो बड़ा कीमती हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसका अर्थ बस इतना ही है कि हम ऐसे पागल हैं, हम ऐसे लातों के भूत हैं कि जिनमें थोड़ी भी संवेदना जागृत तभी होती है जब कष्ट मिलता है। तुम गलत समझ रहे थे, तुम चूक कर रहे थे, गलतफहमी में जी रहे थे। ये समझ नहीं पाओगे जब तक पीड़ा ना मिले, और पीड़ा मिल भी रही है तो इससे कोई पक्का नहीं हो गया कि समझ ही जाओगे। कितने लोगों के आंखों में धूल पड़ती रहती है, रेत जाती रहती है, तिनके क्या लकड़ियां ही पूरी घुस जाती होंगी। उससे क्या उनको समझ में आ गया कि लकड़ी लकड़ी नहीं है और तिनका तिनका नहीं है? हाँ, इतना उन्हें समझ में आ जाता है शायद, कदाचित, कि जो कुछ पांव के नीचे हो वो तुच्छ नहीं हो जाता। पर यह भी समझ में आना कोई बात बड़ी नहीं हुई, ये कोई समझना हुआ ही नहीं। इतना इससे बस आपको इशारा मिल जाएगा कि तिनका वो नहीं है जो मैं उसे समझता था। क्या? तुच्छ, क्षुद्र, उपेक्षा योग्य। तिनका वो नहीं है, ये पक्का हो गया। मैंने इस तिनके की कोई औकात नहीं समझी, ये तिनका आंख में घुस करके बड़ा कष्ट दे रहा है। तो ये तो पक्का हो गया कि तिनका वो नहीं है जो मैंने उसे समझा। क्या समझा था मैंने तिनके को? हैसियत क्या है तेरी? वो नहीं है तिनका। लेकिन तिनका 100 बार आंख में पड़े, ये भी इस बात की आश्वस्ति नहीं है कि उससे सत्य दिख जाएगा आपको। हमारे आंखों में तिनके जीवन भर पड़ते रहते हैं। किसको दिख गया? किसकी आंखों में तिनका पड़ा और वो अचानक बोल उठा, हे राम, जान गया मैं तुझको, तू तिनका है ही नहीं, और ये आंख मेरी आंख है ही नहीं। कौन बोल पड़ा? हाँ, ये है कि तिनके का आंख में पड़ना परम का संदेश है एक तरीके का, कि थोड़ा ध्यान से देखो, कहीं कोई चूक कर रहे होगे इसीलिए पीड़ा मिल रही है।
इस पूरे तंत्र में, इस पूरी व्यवस्था में, ये जो बड़ी सुंदर व्यवस्था चल रही है, इसमें पीड़ा आपको मिलती नहीं है अगर आप कहीं ना कहीं कोई चूक ना कर रहे हो। आंख का दर्द हो चाहे मन का दर्द हो, कैसी भी पीड़ा से अगर आप गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नासमझी कर रहे हैं, उसके बिना पीड़ा मिलती नहीं। जगत का संचालक इसी रूप में अपना प्रेम अभिव्यक्त करता है, वो संदेश देता है आपको अपना कि बेटा बात को समझो, तुम जो सोच रहे हो मामला वैसा है नहीं, थोड़ा चेतो। कबीर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तिनका इसलिए कीमती है क्योंकि किसी दिन आंख में पड़ जाएगा। ये अर्थ मत कर लीजिएगा कि छोटी से छोटी चीज भी किसी दिन बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए छोटी से छोटी चीज भी कीमती है। ये तो बड़ी व्यापारी बुद्धि का अर्थ हुआ कि चीज छोटी है पर एक दिन मेरे काम आ सकती है, इसीलिए जरा इसको इज्जत दो। जैसे किसी बच्चे को कहते हैं कि किसी बच्चे को ऐसे मत करो, ये भी किसी दिन बिल गेट्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर की जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं, साखी, सबद और रवैनी। साखी में जो रचनाएं हैं वो उपनिषद में जो परम है उससे संबंधित रचनाएं हैं, इसीलिए साखी सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ भी ये जो बता रहे हैं तिनका, एक्चुअली उसको किसी रूप में देखने की बात कभी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साक्षी रूप में देखो। चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर किसी रूप में देखोगे, उसके लाभ के रूप में, हानि के रूप में, महत्व के रूप में, कम महत्व के रूप में, तो उसको सही से देख ही नहीं सकते। तो इसलिए ये प्रश्न केवल तिनके का नहीं बल्कि किसी भी चीज के लिए है, वो छोटा है या कष्टकारी होने का यहाँ पर बड़ा बताया गया है। बड़ा होने के उसका रूप ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लाभ दे रहा हो तो बड़ा हो सकता है। तो छोटा होना या बड़ा होना ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। और कबीरदास की जितनी भी साखियां हैं उनमें कहीं न कहीं संकेत यही है, जो कि उपनिषदों का संकेत है, परम का संकेत है, कि हर चीज परम है और उसको साक्षी भाव से देखो। साक्षी भाव से देखने का भी मतलब ये होता है कि उसके बारे में, उसके रिजल्ट्स से एकदम अनअफेक्टेड होते हुए देखना। तो जब तक रिजल्ट से अनअफेक्टेड होते हुए नहीं देखोगे तब तक सही रूप में उसको जान ही नहीं पाओगे। तो जानने के लिए ये जो कबीर ने, जितनी भी कबीर की साखियां हैं, इनमें सब में कहीं ना कहीं यह संदेश है। इसमें ये भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये चीज आती है प्रॉफिट इन लॉस, तो एक क्वेश्चन आता है प्रॉफिटेबल टू हूम। नहीं, साक्षी भाव में तो ये प्रश्न ही नहीं रहता कि प्रॉफिट है कि लॉस है, वहाँ प्रॉफिट लॉस से अलग साक्षी भाव जो होता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस देखना ही नहीं है, और तभी देख सकते हो क्योंकि देखिए कबीर को लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे और ये नहीं थे, लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो उनकी रचनाओं को साक्षी के रूप में रखा गया। वर्चुअली साक्षी जो है वही साक्षी का ही है, और ईश्वर को साक्षी रूप में समझना ये कोई अनपढ़ या बेवकूफ आदमी का कर्तव्य नहीं है। ये इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ नॉलेज। तो वो जो यहाँ एक उदाहरण दिया तिनका के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है, बड़े के रूप में हो सकता है, छोटे के रूप में हो सकता है, लाभकारी के रूप में हो सकता है, हानिकारक के रूप में हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है किसी भी रूप में हो वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। बात दूर तक जाएगी, जिसका मतलब ये है कि तिनका छोटा है तो निंदनीय नहीं। बोलिए। बड़ा है तो उससे प्रशंसनीय होना चाहिए। छोटा है तो निंदनीय नहीं, और बड़ा है तो, और इसमें कोई नैतिकता की बात नहीं है कि आप अच्छे बच्चे हैं।
या आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, किसी तो आप उसको कुछ सांत्वना सी दे रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम तिनके हो तो क्या हुआ, एक दिन तुम भी बड़े 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 हो जाओगे। ये बात उसकी नहीं है, ये बात हमारी सामान्य नैतिकता की नहीं है, ये बात कबीर की साक्षी दृष्टि की है, जो साफ साफ देख रही है कि तिनके को तिनका कहना ही भूल है, वो तिनका नहीं है। और तुम्हारे सामने हिमालय खड़ा हो और तुम उसके सामने झुक जाओ कि मेरे नगपति, मेरे विशाल, तेरी विशालता के सामने मैं क्या, तो ये भी उतना ही बड़ा पागलपन है, क्योंकि वो हिमालय विशाल है ही नहीं। इस रिस्पेक्ट में विशाल है। हाँ, तुम अपने आप को कुछ मानते हो, तुमने अपनी इंद्रियों के माध्यम से एक संसार में विश्वास करना शुरू कर दिया है, जहां पर तुमको कुछ छोटा कुछ बड़ा दिख रहा है, भेद बुद्धि काम कर रही है। नहीं तो तिनका तिनका नहीं है और पहाड़ पहाड़ नहीं है, उसमें से कोई सम्मान का हकदार नहीं है और कोई उपेक्षा का नहीं है। इसमें एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम सा बन रहा है, इमेज ये ऐसे कि जैसे आप यहाँ पर हैं, इनका मान लेते हैं यहाँ पर और पहाड़ यहाँ पर है। आप क्या कर रहे हैं, मतलब इसको ऊपर पुल कर रहे हैं और उसे नीचे पुल कर रहे हैं। तो दोनों केस में आप ये कह रहे हैं तू ही मैं है, और बस बिल्कुल सब सारी चीजें एक ही लेवल पर है, उसमें कहीं भी इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी नहीं है। दो कोई मत पुल करो, तुम पहाड़ तिनका तीनों को एक शून्य में जाने दो। वो तुम शायद वही है, जीरो है। क्योंकि उन दोनों को अपने में लोगे तो अपने आप को बचा लोगे। ये इन तीनों को बड़ी वही सही चीज है। इसको अगर बर्बाद करनी हो इस बात को, तो आई एम पुलिंग इट टू माय लेवल एंड माय लेवल इज दैट ईगो, हो गया काम। तो इन तीनों को ही इकट्ठे एक शून्य में जाने दो, ये कह रहे हैं कबीर। क्योंकि पहाड़ है और तिनका है और तुम हो, और तीनों एक ही तत्व हैं, तीनों अहंकार तत्व हैं। पहाड़ का होना, तिनके का होना और तुम्हारा होना, तीनों एक ही बात है। इन तीनों में से कोई एक साबुत नहीं बच सकता। तुम यदि यह सोचो कि पहाड़ पहाड़ न रहे, तिनका तिनका न रहे, पर मैं ही रहूं, ये नहीं हो पाएगा। जाएंगे तो तीनों जाएंगे, जाएंगे तो तीनों जाएंगे। फिर तो ऐसे हैं कबीर। ये जो हमने लिया, जिससे शुरू किया, ये कबीर के सबसे लोकप्रिय दोहों में से एक होगा, और इसको आमतौर पर लोक संस्कृति में नैतिकता के आरंभिक पाठ के रूप में लिया जाता है। पर ऐसे हैं कबीर जो एक जरा सी चीज से पता नहीं क्या कह जाते हैं। तो जैसे कबीर कह रहे हैं कि तिनके को तिनका मत समझ लेना, वैसे ही कबीर के साधारण शब्द को कभी साधारण मत समझ लेना। जैसे कबीर को तिनके में राम दिखाई देते हैं, वैसे ही कबीर के एक साधारण शब्द में भी ओंकार ही उच्चारित होता है। ये पूरा अनहद है, इसको ये मत। और कवि जब कहते हैं तो उनके पीछे जो थिंकिंग है वो बहुत गलत होती है। चाहे तुलसी कहे कि निंदक मेरे होगा, तो भी निंदा को आप प्रशंसा में बदल रहे हैं, ये भी गलत है। ये कालिदास कहते हैं कि अस्तुत तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम लगा दिया राजा, कि हिमालय इसलिए लगा वो है क्योंकि वो देवतात्मा है। बड़ा होने के कारण आपने उसको महत्व दे दिया। तो बड़ा होने के कारण महत्व देना या निंदक को पास रख के उसको रियलाइज करना, ये दोनों ही बेसिकली उस तत्व के संबंध में गलत धारणाएं हैं। और ये धारणाएं जब तक करेक्ट नहीं होगी, और इसी को कबीर करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटा है, बड़ा है, सही है, गलत है, ये विचार ही परम का विचार नहीं है। और इसीलिए वो बार बार साक्षी भाव की बात आती है कि छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे ही किसी चीज़ को सुपीरियर कहा गया, किसी चीज़ को इन्फीरियर कहा गया, you are giving weightage to the distance, and primarily you're not giving weightage to the distance, you're giving weightage to the point from where it is being measured. देखो, दुनिया को हम जो समझते हैं, अगर दुनिया वैसी ही होती, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हम सब होशियार हैं, बहुत होशियार हैं, है ना? सबको पता है ये सब क्या है, हमें सबको पता है। दुनिया अगर वैसी ही होती तो हमें इतने झटके क्यों लगते? एक ज़रा सी बात है जो कबीर पूछ रहे हैं, तिनका तिनका होता तो आंख में कैसे चुभ जाता? धूल धूल होती तो गले में कैसे फंस जाती? निश्चित रूप से ये सब कुछ वो है ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। तिनके का आंख में जाना, वो सुनी होगी कविता, बचपन में चलती थी, For want of a shoe nail, the battle was lost. ये सब बातें क्या इशारा कर रही हैं? ये इतना तो बता ही रही हैं कि ये सारा चक्र वो नहीं है जो तुम इसको समझ रहे हो। क्या है ये भी जान जाओगे अगर ध्यान दो। ये पूरा चक्र क्या है ये भी समझ जाओगे अगर ध्यान दो। लेकिन दिन रात जो पीड़ा मिल रही है, जो ठोकरें मिल रही हैं, उससे इतना तो चेतो कि ये वो नहीं है जो मैं इसको मानता रहता हूं। मैंने तो कल्पना कर रखी है कि मैं बहुत होशियार हूं, दुनिया के कल पुर्जों से वाकिफ हूं। पर अगर मैं इतना ही जानता होता और इतना ही समझदार होता तो दिन प्रतिदिन आहत क्यों होता? एक एक दिन में 5-5 बार, शायद मैंने कम बोल दिया, शायद 50-50 बार हम आहत होते हैं। चाहते कुछ है, मिल कुछ और जाता है। पास जाते हैं, पर्दा उठाते हैं, दृश्य वहां कुछ और होता है। हम इतने होशियार होते तो ये सब क्यों हो रहा होता? अपेक्षाएं दिन रात टूटती हैं पर फिर भी बनती हैं। तुम इतने जानकार होते तो तुम्हारे साथ ये सब घटनाएं घट रही होती? नहीं, बहुत साधारण सी बात पूछ रहा हूं। गाना जीवन चलने का नाम, चलते रहे सुबह शाम। चलते रहने का नाम बड़ी अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर क्या ठोकरे खा खा के चलने का नाम है? ठोकर लगने से सीखते हो? क्या सीखते हो? तभी तो वो कहते हैं ना, कभी गिर गिर के बड़े। ठोकरे खा के क्या सीखते हो? ठोकरे लगनी कभी कम भी तो हो और फिर कभी बंद भी तो हो। ठोकरे तो दिन रात लग रही हैं। इतनी सी भी अपेक्षा पूरी नहीं होती कि चाय वैसी आ जाए जैसी चाहते हैं। होती है क्या? अगर ये पूरा तंत्र वैसा ही होता जो तुम इसे समझते हो तो कम से कम तुम्हें तुम्हारे मन मुताबिक चाय तो दे देता। चाय भी पता नहीं कहां से आ रही है। उसकी अपनी पूरी एक प्रक्रिया है जिसको तुम नहीं जानते और तुम बड़े होशियार हो। निश्चित रूप से चाय वो है ही नहीं जो तुमसे समझ रहे हो। यहां मामला कुछ और है। क्या समझे बता दो।
बड़ी साफ बुद्धि का आदमी चाहिए, कोई उसके लिए तीक्ष्ण धार नहीं चाहिए, बहुत साफ मन का आदमी चाहिए। उसको 2-4 बार ठोकर लगेगी, वो खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा ठहरो। इतनी ठोकरें लग रही हैं, इसका मतलब देखने में ही भूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि रास्तों में पत्थर ज्यादा पड़े हैं। अगर कदम कदम पर ठोकर लग रही है तो इसका मतलब देखने में ही भूल है। ये आंखें ही कुछ गड़बड़ कर रही हैं, इन्हें साफ करना पड़ेगा, वो रुक जाएगा। और इसके लिए बहुत हाई आईक्यू नहीं चाहिए, इसके लिए एक साफ मन चाहिए जो अड़ा हुआ ना रहे, जिसमें ये गुरूर ना रहे कि हमारी आंखें गलत कैसे देख सकती हैं। जो चुपचाप स्वीकार कर ले कि इतनी चोट लग रही है, घुटनों से, हाथ से, नाक से, दिल से, हर जगह से खून ही खून बह रहा है, क्षत विक्षत हूं पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक चोट का सूजा हुआ पिंड भर हूं मैं। जैसे इतने पीटे गए हैं कि कहीं लाल, नीले, पीले, काले, सूजे सूजे से, ऐसी मेरी अवस्था है। थमना पड़ेगा, ये मैं क्यों ऐसे ही चला जा रहा हूं। और उस पर दावा मेरा क्या है कि मुझे साफ साफ दिखता है। मैं तिनके को तिनका और पत्थर को पत्थर बोलता हूं। कबीर हमारी पूरी दृष्टि की ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम देख ही नहीं रहे, तुम मात्र कल्पना कर रहे हो, धारणा में बैठे हो। अपनी इस पूरी प्रक्रिया के साक्षी हो जाओ, चोट लगनी बंद हो जाएगी। हम ढंग से इगोइस्ट नहीं, हम अपने लिए सेंसिटिव होते हैं। ढंग से इगोइस्ट नहीं। पर एक बात समझना, वहां पर अहंकार चोट में ही फलता फूलता है। तो अहंकार खुद चाहता है कि उसे चोट लगे। अगर ये सोच रहे हो कि अहंकार चाहता है कि उसे चोट न लगे तो चूक कर रहे हो। अहंकार चाहता है कि उसे चोट लगे। हम ऐसे बीमार हैं जो ठोकरों की मांग करते हैं। इसीलिए पाओगे कि जब भी कभी तुम्हारी ओर मदद करने को, ठोकरों से बचाने को कोई कबीर बढ़ता है तो तुम उस कबीर को ठुकरा देते हो। समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं पढ़े जाते, क्योंकि वो तुमको ठोकरों से बचा देंगे। और ठोकरें यदि गईं तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जब भी कभी पढ़ने में, इसको पढ़ करके जो कहता हूं कि थोड़ा लिख लो, वो लिखने में मन न लगे तो साफ साफ समझ जाना कि कौन है जो बाधा बन के खड़ा हो रहा है। वही बाधा बन के खड़ा हो रहा है जो दर्द में ही जीवित रह सकता है। उसका दर्द यदि हटा दिया तो वो खत्म हो जाएगा। आनंद में तो अहंकार घुल जाता है। आनंद में, प्रेम में अहंकार घुल जाता है। इसीलिए अहंकार दर्द को आमंत्रित करता है, प्रेम को ठुकराता है। प्रेम आ गया तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा। तो तुमने जो कहा कि हम अपने प्रति सेंसिटिव नहीं हैं, अहंकार की कोई सेंसिटिविटी होती नहीं। इसमें जो वही है कि दर्द तो हो रहा है ना, वो दर्द, मजा आता है तो मजा, सुख बोलता मैं उसको, दर्द नहीं बोलता। दर्द तो हो रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जब मैं अटेंटिव नहीं हूँ तो मैं उसको आमंत्रित कर रहा हूँ।
लेकिन वो जो तिनका जब गया फिर दर्द हो रहा है मुझे। जब जब दर्द हुआ है तुमने क्या कहा है? मुझे दर्द। और चूंकि मुझे दर्द हो रहा है इसीलिए दर्द देने वाला कौन है? कोई बात मैं तुम्हारे और संसार के बीच की सीमा और गहरी हुई है। आनंद में तुम्हारे और संसार के बीच की सीमा घुलती है, हल्की होती है। दर्द में तुम्हारे और संसार के बीच की सीमा, जब तुम आनंद में होते हो तो पत्थर पत्थर नहीं होता, पानी पानी नहीं होता और रेत रेत नहीं होती। तुम्हें अंतर नहीं पड़ता तुम कहाँ लौट रहे हो, कहाँ गिर पड़े हो, तुम्हारे मुंह में या आँख में या वस्त्रों में कहाँ रेत घुस, तुम कहाँ अंतर पड़ता है? सीमाएं गई। कौन तुमको देख रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या विचार रख रहा है, तुम कहाँ परवाह करते हो? तुम आधे कपड़ों में नाचना शुरू कर देते हो, चलना शुरू कर देते हो। ये आनंद में होगा। आनंद सीमाएं गिराता है, दुख सीमाओं को पक्का करता है। इसीलिए दुख अहंकार की सामग्री है, दुख अहंकार का भोजन है। अहंकार दुख ही दुख मांगता है, उसे चाहिए। और जिसको वो सुख कहता है हम अच्छे से जानते हैं कि वो क्या है। वो उस दुख की धारा का अस्थायी रूप से थम जाना है, सिर्फ अस्थायी रूप से थमना है ताकि वो फिर से पुनर्जीवित होकर बह सके। द्वैत का यही तो नियम है ना। तो भले तुम ये कहो जोर से कि मैं सुख चाहता हूं, पर तुम इकट्ठा दुख ही करोगे, इकट्ठा तुम दुख ही करोगे। जो तुम चाह रहे हो उस चाह का मूल तत्व सुख नहीं है, दुख है। हां, दुख की धारा जहां कहीं थोड़ी हल्की पड़ती है, पतली पड़ती है, तब तुमको ये आभास होता है कि मैं दुख की अपेक्षा में, दुख की तुलना में, तुम्हारी हर कोशिश सिर्फ दुख इकट्ठा करने की है और कोई कोशिश नहीं है। अहंकार दुख पर ही जिंदा रहता है, तुम्हें दुख चाहिए। इसीलिए दुखी व्यक्ति तुम्हारी संवेदना का, तुम्हारी दया का पात्र नहीं है। उसे बोध चाहिए, तुम्हारी दया नहीं। यही अंतर करुणा और दया में होता है। दया दुख को असली मानती है। दया सोचती है कि ये दुख में पीड़ित है। वैलिडेट करती है। हाँ, करुणा जानती है कि ये दुख में पीड़ित नहीं है, इसने दुख इकट्ठा कर रखा है क्योंकि ये दुख में ही जिंदा रहेगा। करुणा बोध देती है। क्वेश्चन थोड़ा फनी हो सकता है मगर एक्चुअली है, क्या इसका कोई रिलेशन जेंडर से भी होता है? एक जेंडर दूसरे के बिना होता है? तो मैं कहूं कि हाँ होता है, तो यदि एक जेंडर से होगा इसका संबंध तो दूसरे की वजह से इट इज इन रिलेशन टू द अदर, इट हैज टू बी। एक जेंडर हो सकता है क्या यदि एक ही जेंडर हो? वो जो बाउंड्री है जो आपने बताई कि डीपन करती है सैडनेस, तो शायद इसलिए हमारी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट होती है, यू वोंट अंडरस्टैंड।
वो यू वोंट अंडरस्टैंड, जो वो है बाउंड्री है, उसको और डीपन कर देती है कि आई एम दिस। देखो, वास्तविक रूप में तो जो कहा जा रहा है ना कि यू वोंट अंडरस्टैंड, ये बात ठीक ही है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं। अहंकार अपना संसार आप है, तो कुछ हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसको दूसरा व्यक्ति कभी ठीक ठीक अनुभव नहीं कर सकता। कोई बिना बात ही कलप रहा है, बिलख रहा है, इसको दूसरा व्यक्ति कुछ भी कर ले अनुभव नहीं कर सकता, भले ही वो किसी छोटी बात पर बिल्कुल बेवकूफ़ी के मुद्दे पर पागल हो रहा हो, लेकिन उसके लिए तो उसकी पीड़ा असली है, और उस पीड़ा को उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जान रहा, तो ये बात ठीक भी है। लेकिन इसको इस रूप में कहा जाना चाहिए कि यू वोंट एक्सपीरियंस, यू वोंट अंडरस्टैंड नहीं, क्योंकि समझा तो जा सकता है, कोई वहां बैठ के कलप रहा है, ये समझा तो जा सकता है कि तुम जो कर रहे हो ये क्या है। हाँ, अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव के लिए जो एक्सपीरियंसर नहीं है, हाँ जो अनुभोक्ता है, हाँ जो अनुभोक्ता है वो तो उधर ही है, वो इधर नहीं है। जब भी कभी अपने आप को दुखी देखो, उदास, अकेला, प्रेम से खाली, तो बस यही कहना है कि और कितना चढ़ाना है अभी अहंकार। दुनिया को दोष मत देना, तुम्हारी भूख मिट नहीं रही है, तुम्हें अभी बहुत बड़ा महल चारों ओर अपने खड़ा करना है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, ये कह के कि ये मेरा महल है। यही तो मेरे अहंकार का महल है ना, ऊंची दीवारें होनी चाहिए। वो दीवारें दुख से ही बनती हैं, उनका ईंट, पत्थर, सीमेंट सब दुख है। जितना तुम्हारा दुख भारी होगा, उतनी ही मोटी मोटी और ऊंची तुम्हारे महल की दीवारें होंगी।